A very good morning guys, so my name is Famit. Welcome back to the Think with Famit channel. So in this channel आज हम इस चैनल में देखने वाले हैं कि टॉप 7 idioms that can be very useful for you guys. अगर हम idioms की बात करें तो idioms mostly होती क्या है? idioms वो words होती हैं जो आप कहीं पे भी अगर यूज़ करें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक idioms हमारा apple of one's eye. देखिए ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप अगर पहली बार सुनोगे तो वो माने आपको समझ में नहीं आएंगे, बट उसका एक मीनिंग होता है जो मीनिंग को आप अपने सामने वाले के सामने कन्वे कर सकते हो. एक प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते हैं ये जो एडियम्स होते हैं, दे आर नॉट द प्रॉपर वर्ड्स, बट जो प्रॉपर वर्ड्स के तरीके से ये आपकी मैसेज को कन्वे करते हैं सामने वाले के पास में, जिसके वजह से सामने वाला जो लोग होते हैं, जो सामने वाले होते हैं, वो आपकी बात को समझ पाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द एडियम्स. पहली इडियम्स जो कि बहुत ही सिंपल है एंड वेरी डेली टू डेली लाइफ में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड ए क्लोज शेव. एक क्लोज शेव का मतलब होता है कि लाइक नैरो स्केप. नैरो स्केप का मतलब होता है कि मैं बहुत ही सामने से मैं बच गया. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी सेंटेंस में, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि आई जस्ट क्लोज सेव फ्रॉम एन एक्सीडेंट. मैं एक एक्सीडेंट से बड़े ही करीब से मैं बच गया. ओके. एंड द सेकेंड एडियम्स विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, जो कि आपने यूज़ डेली टू डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, वो आपका एडियम्स है ए बोन ऑफ कंटेंशन. भाई कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ना. ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब ये सारे का सारा झगड़े का घर यही बंदा है. हम कहते हैं ना, ये सारे का सारा झगड़े का घर यही बंदा है. तो ही इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन. यस, ही इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन. सारे का झगड़े का जड़ ही है, यही बंदा है. अब हमारी लिस्ट में जो तीसरी और अगेन सबसे यूजफुल और बहुत ही सिंपल इडियम्स है, उसका नाम है हमारा एट 6 and 7. भाई एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि इन कन्फ्यूजन. आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें बहुत सारा टाइम अपना दे भी चुके हो, बट अल्टीमेटली आपको लग रहा है कि यार मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. इसका मतलब I am at 6 and 7. I don't know what I have to do. That's why I am at 6 and 7. मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज में हूँ. ठीक है. अब हमारे चौथा जो हमारी लिस्ट में आता है idioms which is again very simple and very useful for your daily to daily life use, वो हमारा है at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब होता है कि at the last moment. कोई भी लास्ट मोमेंट में अगर आपका कुछ होता है तो आप वहाँ पे ये आपकी एडियम्स को यूज़ कर सकते हो, लाइक एट द 11th आवर. लाइक मैं कोई एग्जांपल दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया वॉन द मैच एट द 11th आवर. इंडिया जो है मैच विन किया. कब विन किया? पूरा लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में कि इंडिया ने ये मैच को जीता. दैट इज कॉल्ड एट द 11th आवर. अब हमारी जो लिस्ट में जो पांचवी जो सबसे अगेन सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट डेली टू डेली लाइफ यूज एडियम्स है, उसका नाम है हमारा ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन. भाई प्लीज ब्रेक द आइस ना यार. भाई अब तो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे. व्हाई यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अस और वेटिंग फॉर समवन? प्लीज ब्रेक द आइस. और हम अगर इसे और थोड़ी एडवांस लेवल में हम जब जाएं, जिस तरीके से अभी ईरान और अमेरिका के हम देख रहे थे किस तरह के टेबल टॉक्स वगैरह हो रहे थे, तो अगर उस तरीके से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि या ईरान ब्रोक द आइस विद द अमेरिका. ईरान ने अमेरिका के साथ में कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया. ठीक है. अब हमारी लिस्ट में जो छठी नंबर पे आती है विच इज़ अगेन सिंपल वेरी डेली टू डेली लाइफ यूजफुल जो है इडियम्स है, वो हमारी आती है कॉल इट ए डे. भाई अब काम हो चुका है, प्लीज़ यार बंद कर देना. क्यों इतना फालतू का काम कर रहे हैं? भाई अब काम हो चुकी हैं, अब बंद करके सो जा. कॉल इट ए डे का मतलब होता है कि स्टॉप वर्किंग. हे कॉल इट ए डे. भाई स्टॉप द वर्किंग. इट्स बीन ऑलरेडी 12 AM. रात के 12 बज चुके हैं, अब अपना काम करना बंद कर दो. दैट्स कॉल्ड द कॉल इट ए डे. ओके, स्टॉप द वर्किंग. अब हमारे जो इसमें